सबसे पहले मैं गाड़ी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं बताऊंगा ट्रांसमिशन के बारे में। ट्रांसमिशन के बारे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ट्रांसमिशन का यूज कब और कहाँ करना है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर मान लीजिए कि नॉर्मल स्पीड में है देन ओके, कि हम लोग किसी भी पर्टिकुलर स्पीड में चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर गियर में, दैट इज़ ओके। बट अगर मान लीजिए कि गाड़ी किसी ट्रैफिक जाम में फंसी है तो उस केस में उस केस में क्या करना होगा। ट्रैफिक जाम में हम लोग इन जनरल गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि गाड़ी गियर में लगा लेते हैं और ब्रेक पुश किए रहते हैं। इससे होता क्या है कि ट्रांसमिशन पे असर पड़ता है, ड्राइव ट्रेन पे असर पड़ता है, क्लच पे असर पड़ता है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया ऐसा ना करें। ऐसा करने पर मैक्सिमम डैमेज होने की संभावना होती है। और सबसे पहले तो यहाँ पर डिस्प्ले पर इस मिडिल पोर्शन में जिसका जीटी लाइन है उनके जीटी लाइन पे या फिर जिनका STX है STK है वहाँ पर छोटा सा डिस्प्ले आता है। वो डिस्प्ले में ट्रांसमिशन हीट का सिग्नल आएगा, मतलब गाड़ी की गियर जो है, गियर ट्रेन, ड्राइव ट्रेन वो गर्म हो रही है, क्लच पे असर पड़ रहा है। क्योंकि क्लच जो है वो गियर बॉक्स सही के साथ ही असम्बल्ड रहता है। इसीलिए कृपया करके ऐसा ना करें। जब भी आप गियर लगाते हैं 1 नंबर 2 नंबर, इवन किसी भी गियर में आप चल रहे हैं किसी पर्टिकुलर गियर में, तो अगर मान लीजिए जाम की स्थिति है तो इसको न्यूट्रल कर लीजिए। किसी भी पर्टिकुलर गियर में हो, या 1 नंबर में हो, 6 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, इसका न्यूट्रल कर दीजिए और ब्रेक दबाए रहिए। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने न्यूट्रल कर दिया और ब्रेक नहीं दबाया तो गाड़ी हो सकता है कि जिधर इंक्लाइंड है उधर गाड़ी जा सकती है। तो इसीलिए ब्रेक तो दबाना ज़रूरी है बट गियर को न्यूट्रल कर देना है। अब आते हैं वेंटिलेटेड सीट्स के लिए। बहुत सारे कस्टमर्स का ये क्वेरी रहता है कि वेंटिलेटेड सीट्स जो है वो उसका ठंडक, मतलब उसकी जो कोल्डनेस है वो कम हो गई है। जब चेक किया जाता है तो मैक्सिमम टाइम ये पाया जाता है कि AC जो है 21-22% है। देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि वेंटिलेशन सिस्टम होता है कि जस्ट वो एयर सर्कुलेशन करता है। सीट्स में, गाड़ियों में जो सीट्स में जो वेंटिलेशन सिस्टम बोला जाता है वो ये नहीं है कि उसके अंदर एक AC कूलिंग सिस्टम है या फैन कूलिंग सिस्टम है, नहीं। हमारे अंदर का AC का टेम्परेचर जितना लो रहेगा, सपोज दैट अगर मैं लो करता हूँ इसको तो ठंड बढ़ेगी AC की। और इसका सीट का वेंटिलेशन का काम यही है कि ये उसी हवा को, अंदर के हवा को खींचकर सीट के बैक साइड से वो फ्लो करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अंदर के टेम्परेचर को ही, अंदर के एयर के टेम्परेचर को ही वो सीट के जो छेद हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, उनसे वो फ्लो करवाता है। इसीलिए AC का टेम्परेचर अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो ठंड कम होगी सीट्स में, वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन सिस्टम का जो ठंडक है वो कम लगेगा। और अगर AC का कूलिंग कम रहेगा तो उस केस में वेल एंड गुड, आप जितना आपको ठंडा चाहिए वो आपको मिलेगा, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो AC पर है। क्या होता है कि ठंड के समय गाड़ी अगर बाहर खड़ी है, रोड पे चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि विंडशील्ड ग्लास में फॉग जमता है। अब उसके लिए क्या करना है, AC तो हमेशा अगर मान लीजिए चाहें तो ऑफ़ कर सकते हैं ठंड के समय, या ऑन भी रख सकते हैं। लेकिन इस केस में अगर फॉग जमता है फ्रंट में तो उस केस में क्या करना है, AC तो ऑन रहेगा ही, आपको सबसे पहले फ्रंट डिफॉगर ऑन कर लेना है। ये फ्रंट डिफॉगर है,
इसको ऑन करने से क्या होगा कि ठंडक जो है वो विंडशील्ड की तरफ जाएगी। इसको मैंने ऑन कर लिया। अभी तो ये ठंडक जा रही है क्योंकि ये लो में है, लेकिन आपको लो में नहीं रखना है, आपको करना है हीट में। तो ये कूलिंग का साइन है, ये हीटर का साइन है। आपको इसको, क्योंकि फ्रंट डिफॉगर ऑन है, तो इसको 27 डिग्री मतलब 28 डिग्री पर करना है। 27 तक ठीक है, 28 डिग्री पर कैसे ही कीजिएगा आप, वो हाई टेम्परेचर हो जाएगा। और इस केस में यहाँ जो फिन्स दिए हुए हैं, एयर फिन्स, यहाँ से हवा विंडशील्ड ग्लास पे जाएगी और फॉग हट जाएगी इन बिटवीन 20 to 30 सेकेंड्स। एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही फॉग हटता है तुरंत इसको ऑफ कर देना है। अगर आपने ऑफ नहीं किया, चूँकि जो फॉग जो जमता है वो है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण जमता है, इसीलिए अंदर का फॉग तो हट जाएगा, बट अगर सही समय पर इसको बंद नहीं किया गया तो फिर बाहर से फॉग जमना लगेगा, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर तो नॉर्मल हो गया, बट बाहर का टेम्परेचर अब उसके अपेक्षा में, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। सिमिलरली रियर सीट्स के लिए, रियर सीट्स पे आप ये देख सकते हैं, रियर जो विंडशील्ड ग्लास है, रियर जो ग्लास है, उसमें क्या है कि ये लाइनिंग आप देख रहे हैं, इस लाइनिंग का मतलब ये जस्ट शो के लिए नहीं है, यह है हीटर सेंसर। इसका काम ये है कि अगर रियर विंडशील्ड ग्लास पे या रियर ग्लास पे अगर फॉग जमता है तो उस केस में आपको ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना है, इसको हीटर में ही रहने देना है, हाई पर ही, और रियर डिफॉगर ऑन कर लेना है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, गाड़ी में कुछ भी यूज कीजिए, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इस दोनों बटन का काम यही है कि देखिए एसी तो ऑलवेज कूल कर रहा है, बट एयर का जो फ्लो है वो ज़्यादा और कम करने का है। जैसे ही रियर का फॉग हट जाए इसको हटा देना है, ठीक है। इससे तो हम मैनुअली इसको बढ़ा सकते हैं जितना चाहें उतना, जब तक चाहें जितना, इसको हम कम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसको ऑटो में कीजिएगा, वह ज़रूरत के हिसाब से एयर के फ्लो को ज़्यादा करेगा। और अगर मान लीजिए अंदर का टेम्परेचर ठंडा हो गया है, कम हो गया है, तो ऑटोमेटिकली वो फैन की स्पीड को रिड्यूस करेगा। इस एक बटन में सभी सिस्टम्स दिए हुए हैं एक्सेप्ट रियर का। इसमें आप देख सकते हैं, स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, ये आपके फ्रंट का ये सिग्नल है, मतलब आपके तरफ हवा आ रही है और कूलिंग आ रही है। ये हो गया आपके तरफ और आपके पैर की तरफ, ये हो गया ओनली पैर की तरफ, ये हो गया पैर की तरफ और ग्लास की तरफ, विंडशील्ड ग्लास। इससे भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें रियर का फंक्शन दिया नहीं है। और ये हो गया वापस आपकी तरफ। इसको मैं आप कूल लो कर देता हूँ, सो डैट जो इसमें बैठे हैं बाद में उनको दिक्कत ना हो। ये डेमो गाड़ी है एक्चुअली। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ एसी को। एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि पहले की गाड़ियों में क्या होती थी, मारुति वगैरह में आप देखने होंगे कि ये जो बटन है, इनर और आउटर सर्कुलेशन मोड, मतलब इनर सर्कुलेशन और एग्जॉस्ट मोड, होता क्या है कि पहले की गाड़ियों में ये दो बटन्स दिए होते थे, एक इनर का एक आउटर का। जैसे मारुति की गाड़ी आप ले लीजिए, उसमें क्या था कि जैसे आप गेट खोलते थे तो अजीब सा स्मेल आता था, अगर गाड़ी बहुत देर से धूप में या बहुत देर से गैराज वगैरह में खड़ी है तो उसके लिए ही इस गाड़ी में एक ही सिंपल ये दिया है, की दिया है, जिसमें दोनों ही मोड है। इसका फंक्शन यही है कि इसमें आपको इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमेशा ऑन रहेगा। अंदर का एयर अगर कॉन्टेमिनेट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये एग्जॉस्ट के एयर को लेगा अंदर में, सो डैट फ्रेश एयर अंदर आएगी और कॉन्टेमिनेटेड एयर जो है वो आउट हो जाएगी। लेकिन इस बीच में एक चीज़ का ध्यान रखें कि ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आती है कि ये ऑटोमेटिकली 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद भाई ये लाइट बंद हो जाती है। कारण ये है कि इसको इससे मतलब नहीं है कि शीशा गेट का खुला हुआ है, देखिए ये खोल दिया मैंने आधा, लेकिन ये ऑन है, या फिर गेट खुला हुआ है, इसको इससे मतलब नहीं है। इसको मतलब है सनरूफ से, मतलब
गाड़ी के अंदर में, जैसे मैं पूरा सनरूफ खोलूँगा नहीं, जस्ट इसमें ऊपर की तरफ पुश करके मैं इसमें गैप दे रहा हूँ। मैंने गैप दे दिया। अब देखिए ये लाइट बंद हो गई। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर कहीं भी अंदर में सभी गेट, खिड़कियाँ, डिक्की बंद होने के बाद भी अगर सनरूफ में कहीं भी अगर गैप है, इवन कहीं से भी अगर हवा आ रही है अंदर में, तो उस केस में ये लाइट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। मतलब ये सेंस कर रहा है कि एग्जॉस्ट एयर अंदर आ रही है। इसलिए इसको जैसे ही मैं क्लोज करूँगा, मतलब ये बंद हो गया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली ये लाइट जल गई। कहने का मतलब ये है कि अगर सनरूफ में कहीं भी गैप रहेगा तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये लाइट बंद हो जाएगी, क्योंकि ये सेंस कर रहा है कि एग्जॉस्ट मोड कहीं ना कहीं ऑन है। कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं मैं जो और बताऊंगा आपको। आप मीटर पे ध्यान से देखिए, ये टेम्परेचर है इनर का, ये हो गया एक्चुअल किलोमीटर जो आप इनिशियली फ्रॉम द रेट ऑफ परचेज से चला रहे हैं, ये फ्यूल है और ये रेंज है, और ये है, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये वाली, ये लिस्ट का साइन है। इसको आप प्रेस कीजिएगा, देखिएगा ध्यान से, मैं प्रेस कर रहा हूँ तो आप डिफरेंट मोड्स, डिफरेंट फंक्शंस आप देख सकते हैं। टायर प्रेशर है चीज़ें। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ, जैसे ये जो चीज़ है ये है एक्चुअल एवरेज। अब मैं इसे कुछ कंपेयर करूंगा। ये जो चीज़ आपको दिखाता है 77, ये कभी भी इसको एग्जैक्ट नहीं समझिएगा फ्रेंड्स, ये हमेशा अप्रॉक्स में रहता है। कहने का मतलब ये है कि इतने फ्यूल में इतने के एवरेज से गाड़ी चलेगा तो इतना किलोमीटर अप्रॉक्स गाड़ी कवर करेगा, अप्रॉक्स। ओके देखिए ये तो ऑलवेज कम हो रहा है, नो डाउट, डिपेंड्स ऑन एवरेज। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, इसीलिए इसको कभी एग्जैक्ट नहीं समझे, कभी नहीं। देखिए अभी ये मैं गाड़ी स्टार्ट रखा है, ये देखिए कम हुआ, ये भी कम हो गया। दूसरी चीज़, मैं गाड़ी बंद कर रहा हूँ अभी। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा हैंड ब्रेक के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि लंबे समय के लिए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, कहीं अगर बाहर जा रहे हैं या कहीं भी अगर जा रहे हैं तो हैंड ब्रेक को लंबे समय के लिए ना लगाएं। अब बताती है अगर गाड़ी नीचे चली गई, आगे चली गई तो उस केस में क्या करना है कि आपको गाड़ी को गियर में लगाना है, ठीक है, और चारों टायर्स में डिपेंड्स ऑन कंडीशन, आपको अगर ब्रिक्स है, ईंटा है तो उसको लगा दीजिए, क्योंकि ये आपकी गाड़ी के लिए सही होगा। होता क्या है दोस्तों कि अगर हम लंबे समय के लिए, जस्ट लाइक 1 दिन, इवन अगर आप रात में गाड़ी लगाएं, सुबह भी निकाल रहे हैं तो भी उसको हैंड ब्रेक में ना लगाएं। होता क्या है कि हैंड ब्रेक वायर ऑपरेटेड रहता है। अगर आप लंबे समय के लिए इसको लगाएंगे, इवन 1 दिन के लिए भी, इवन रात भर के लिए भी, तो होगा क्या कि ये रियर टायर से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, और इसको हम जैसे ही लगाते हैं, पीछे के जो ब्रेक्स है, रियर टायर के जो ब्रेक्स है, ब्रेक ड्रम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चक्के को पकड़ लेता है। और चूंकि ब्रेक ड्रम जो है कम्प्लीटली सील्ड रहता है, ब्रेक पैड जो है आगे में, ब्रेक पैड और डिस्क वो तो बाहर की तरफ दिखते हैं, बट ब्रेक ड्रम जो है उसमें अंदर में जो ब्रेक्स है वो हमें नहीं दिखते हैं। वो क्या होता है कि अंदर में अगर पानी रहेगा, मॉइस्चर कंडीशन में रहेगा अगर, तो होगा क्या कि हैंड ब्रेक लगाने से वो पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे जब आप सुबह में या कुछ दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद या 1 महीना के बाद, 2 महीना के बाद जब आप गाड़ी निकालिएगा तो वो पकड़ा रहेगा। इवन अगर आप हैंड ब्रेक गिरा भी दीजिएगा तो वो भी
पकड़ा रहेगा तो उस केस में प्रॉब्लम ये आएगी कि चक्का जाम हो जाएगा, पीछे का रियर जो टायर है वो जाम हो जाएगा, इट में जैम्ड। तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाइएगा तो फ्रंट टायर तो रोटेट करेंगे बट रियर टायर जो है वो रबिंग होगा उसमें, मतलब वो जैसे होता है ना रगड़ाता है टायर सड़क पे, वो चीज़ है। तो इस केस में कभी भी लंबे समय के लिए, इवन रात में अगर आप कहीं से आए हैं, सुबह गाड़ी निकालना है, रात भर गाड़ी अगर गैराज में खड़े हैं या मॉर्निंग मतलब सॉरी आउटर एरिया में भी अगर खड़ी है गाड़ी, तो लंबे समय के लिए हैंड ब्रेक ना लगाएं, अदरवाइज इट मे कॉज डैमेज। चलिए तीसरी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये GT लाइन गाड़ी है उनके लिए। यहाँ DRVM ये जो रियर व्यू मिरर है, इसमें टोटल 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। एक SOS का, और ये हाँ ये रहा SOS, ठीक है। बीच में हो गई गाड़ी टोचन करने का है। तीसरा है यूवो के बारे में सभी को मालूम होगा। बीच में जो फंक्शन है इसका काम ये है ना कि गाड़ी कभी भी अगर मुसीबत में होती है, अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी, तो इग्निशन सबसे पहले तो गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं भी कर रहे हैं, अगर आप केवल इग्निशन ऑन कर रहे हैं, जस्ट मैंने इग्निशन ऑन किया है, तो इग्निशन ऑन करके मतलब गाड़ी में करंट इलेक्ट्रिसिटी पार हो रही है और इसको दबा देना है। ऐसा करने से ऑटोमेटिकली गाड़ी का जो ये है मतलब कि इसकी से कॉल चला जाएगा किया के पास, किया सर्विस सेंटर के पास, वो आपके लिए मदद ज़रूर भेजेगी। दूसरा SOS, बहुत इमरजेंसी पड़ने पर, एक्सीडेंट वगैरह होने पर या कुछ भी, आप इसको पुश कर सकते हैं इग्निशन ऑन रहने पर। अब बात आती है, मान लीजिए अगर इग्निशन ऑन नहीं हो रहा है, उस केस में क्या करें। उस केस में करना आपको यही है कि रियर क्वार्टर पैनल ग्लास जो है आप देख सकते हैं, वहाँ एक किया केयर करके नंबर लिखा रहता है। सेल्टॉस में रियर लेफ्ट क्वार्टर पैनल ग्लास पे, और सोनेट में यहाँ विंडशील्ड ग्लास पे कॉर्नर में लेफ्ट कॉर्नर। उस किया केयर नंबर पे अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, इग्निशन भी ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप उस पर कॉल करेंगे 1800-108-5000 पे। देन उधर से आपके लिए रिप्लाई ज़रूर आएगा और वो टेक्नीशियंस भेजेंगे। अगर टेक्नीशियन से स्टार्ट हो गई गाड़ी या कोई प्रॉब्लम है, अगर वो सॉर्ट आउट हो गया तो वो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो आपकी गाड़ी को वहाँ से टो करके लाएंगे। और कुछ ज़रूरी जानकारी बता देता हूँ। ये है ग्लास होल्ड या सनग्लास होल्डर। यहाँ पर आप कभी भी अगर सनग्लास रखते हैं तो उस केस में उसको क्लॉथ में नॉर्मल, मतलब नॉर्मल नहीं बोल सकता हूँ, माइक्रोफाइबर जो क्लॉथ आती है या भी जो चश्मे के साथ मिलती है दुकान में, उसमें फोल्ड करके रखिए। होता क्या है, ये फाइबर का है, अगर आप डायरेक्ट चश्मा इसमें रखेंगे और इसको बंद कर देंगे तो उस केस में गाड़ी अगर बम्प कर दिए, कहीं भी जंप करेगी, तो उस केस में यहाँ से नॉइज आएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, कभी भी मोबाइल अगर आप डाटा केबल से चार्ज कर रहे हैं तो ये चार्ज करने का पोर्ट है, STX STK सब में यही दिया हुआ है, ये चार्ज करने का पोर्ट है। इसमें आप 2-3 चार्जर, आप जो बड़ा सा ये चार्जर दिया रहता है उसको इंसर्ट करके आप उसमें 2-3 केबल आप लगा सकते हैं। इसमें चार्ज करने का पोर्ट नहीं है, ये USB है। चूँकि ये 10 इंच का डिस्प्ले है GT लाइन में, तो इसमें आप USB वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए USB वीडियो, आप वीडियो चला सकते हैं गाड़ी पार्क होने पर। और पेन ड्राइव से अगर आपको कुछ डाटा ट्रांसफ़र करना है या पेन ड्राइव डाटा केबल से डाटा ट्रांसफ़र करना है मोबाइल से या कनेक्ट करना है मोबाइल को, तो उस केस में यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है, साउंड मोड लैंप जलता है यहाँ पे फ्रंट लेफ्ट गेट और फ्रंट राइट गेट के पास। ये देखिए आपको जाना कहाँ से, ये फ्रंट ये है,
यह स्वाइप कीजिएगा, साउंड मोड लैंप है, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। देखिए व्हीकल मस्ट पावर मस्ट बी ऑन, मतलब जरूरी नहीं है गाड़ी स्टार्ट करना, जस्ट इग्निशन ऑन कीजिएगा आप, तो अब देखिए ये काम करेगा। मैंने इसको टच किया, ये देखिए आ रहा है। अब बहुत सारे कस्टमर की ये आती है प्रॉब्लम कि मान लीजिए मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है, म्यूज़िक पे टिक किया रहता है। अगर मान लीजिए कि मैं गाना नहीं बजा रहा हूँ तो उस केस में नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो उस केस में दोनों ही जगह पे लाइट जलेगी। और अगर मैं ऑन करता हूँ तो जब गाना बजेगा तो ही ये जलेगा। कलर थीम में आप बहुत सारे थीम्स दिए हुए हैं, कलर थीम में बहुत सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास। चाहे तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपको केवल ग्लो करना है, लाइट ग्लो करे, तो उस केस में भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें वॉइस मेमो में जाके आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस को सेव कर सकते हैं, सुन सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों फिर मिलूँगा आप सभी लोगों से। तब तक के लिए बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मेरे इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सो डैट अदर कस्टमर्स जो हैं वो इनसे बेनिफिट ले सके। आपके भी बेनिफिट होगी और अदर कस्टमर्स के भी। वो अगर कहीं फंसते हैं तो उस केस में उनकी हेल्प हो जाए। बस आपसे यही कहूँगा कि ऑलवेज बी हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर, एंड हमेशा खुश रहे। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। और अगर सभी फीचर्स के बारे में जानना है तो बने रहना मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, एंड वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।